जलेबी बाई पार्ट 2। हालांकि पार्ट 1 की कहानी में हमने देखा था कि कैसे जलेबी बाई लोगों के घर में जाकर साफ सफाई का काम करती है और इसी बीच वो शॉर्टकट से भी पैसे कमाने लगती है। और कहानी के आखिरी में वो सौम्या के घर में जाती है काम के सिलसिले से। और ये थी अब तक पार्ट 1 की कहानी, जिसका लिंक आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जरूर देख लेना ताकि आपको ये कहानी समझने में काफी ज्यादा आसानी हो। जय हिंद दोस्तों। जलेबी बाई पार्ट 2 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जलेबी और मुकेश से। जलेबी सुबह सुबह मुकेश से बातें कर रही होती है और बातें करते करते उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है, जहाँ दोनों थोड़ी प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन अब भी एक दूसरे को कह नहीं पाते कि वो लोग दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर वहाँ से आते वक्त जलेबी को किसी शख्स का फोन आता है, जिसको लेकर जलेबी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। फिर जलेबी खुद उस नंबर पे डायल करती है और वो शख्स फोन में कहता है कि उसे ₹1,00,000 चाहिए। या जलेबी कहती है कि ₹1,00,000 जमा करने में टाइम लगते तो थोड़ा तो समय लगेगा ही। और उसकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि वो जलेबी को धमका रहा है और इसी कारण से जलेबी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। फिर कहानी में अगले दिन सुबह सुबह एक पुलिस वाला उसके घर आता है, जिसको देखकर जलेबी थोड़ा सा डर जाती है। फिर उतने में उसका हवलदार दोस्त हंसते हुए आता है और कहता है कि इसे मैंने लाया है। दरअसल इस पुलिस वाले को एक काम वाली बाई चाहिए होती है, तो क्या आप काम करना चाहोगे इस पुलिस वाले के घर में? तो यहाँ जलेबी कहती है कि हमने पहले से ही बहुत काम ले रखा है इस महीने, तो इस महीने थोड़ा मुश्किल है। तो वो पुलिस वाला फिर काफी रिक्वेस्ट करने लगता है जलेबी को, जिसके बाद जलेबी कहती है कि ठीक है, हम आपको बताते कुछ ही दिनों में। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है, मगर वो हवलदार दोस्त उसके घर में आ जाता है। फिर वो और जलेबी मिलकर घर में मजे करते हैं। कहानी में फिर अगली सुबह सुबह जलेबी सुनीता के घर में पोछा मार रही होती है और पोछा मारते मारते वो मयंक के करीब आती है और गलती से उसका फोन बाल्टी में गिरा देती है। जब उसका फोन बाल्टी में रखी पानी में गिर जाता है, मयंक और सुनीता उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं और उसे बुरा भला कहकर अपने काम से और घर से निकाल देते हैं। मगर यहाँ जलेबी जाते वक्त थोड़ा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ये सब जलेबी ने जानबूझकर किया होता है। दरअसल वो मयंक एक बहुत ही बुरा इंसान है और उसके फोन में काफी ज्यादा लड़कियों की अश्लील तस्वीर होती है, जिसके कारण वो लोगों को ब्लैकमेल करता है। और इसी कारण से जलेबी ने उसके फोन को जानबूझकर बाल्टी के पानी में गिराया था। फिर जलेबी के जाते यहाँ मयंक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाटा पड़े होते हैं और इसी बात को लेकर वो परेशान हो जाता है, क्या वो रिकवर हो पाएंगे भी या नहीं। फिर वहाँ से जलेबी सीधा भूपेश के घर आती है और वहाँ साफ सफाई करते वक्त उसे फिर से एक छतरी मिलती है, साथ ही उसे एक गोल्ड की रिंग मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि भूपेश और उसकी भाभी के बीच में अफेयर चल रहा है। और इसी कारण से यहाँ जलेबी को मौका मिल जाता है दोनों को सबक सिखाने का। अब आगे वो क्या करेगी, कैसे इन दोनों से बदला लेगी, ये तो कहानी में आगे देखने वाली बात होगी। फिर कुछ देर के बाद साफ सफाई करते वक्त जलेबी ढंग से प्लेट साफ नहीं करती है, जिसे मालकिन देख लेती है, जो भूपेश की भाभी होती है। उसे देखकर मालकिन डांटते हुए कहती है कि इस बार मैं आधी पगार दूंगी तेरी इस हरकत के लिए। तो जलेबी कहती है उसे, पगार तो आपको पूरा देना ही पड़ेगा और साथ ही आप मुझे घर से निकालने की भी धमकी नहीं दे सकते। उसकी ये बातें सुनकर मालकिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, काम कर तू अभी का अभी घर से निकल, चल निकल यहाँ से। तो जलेबी मुस्कुराकर उसे कहती है कि हमें आपके एक राज पता चल गया है और अगर वो चीज बाहर आ गई तो आपका घर भी टूट सकता है। साथ ही जलेबी कहती है कि हमें पता चल गया है कि आपका मर्द ढीला है और आपका और आपके देवर का अफेयर चल रहा है और आप हर रात उसके कमरे में जाके बिताती हो। और फिर जलेबी उसे सबूत के तौर पे उसे गोल्ड रिंग दिखाती है, जिसे देखकर मालकिन काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी धमकी से भी डर जाती है। और फिर जलेबी वहाँ से मुस्कुराते हुए घर से आ जाती है। अब वो वहाँ से सीधा सौम्या के घर में काम कर रही होती है, जहाँ वो भी उसे हवस भरी निगाहों से देख रही होती है। उतने में जलेबी सौम्या को उसके फैमिली के बारे में पूछ लेती है, जहाँ सौम्या बताती है कि मेरी एक बेटी है अनु, जो फिलहाल अब ग्रेजुएशन कर रही है। साथ ही मेरे और मेरे पति के बीच में कभी जमती नहीं थी, इसलिए हम दोनों में डिवोर्स हो गया। फिर कहानी में कुछ देर के बाद जलेबी सौम्या के कमरे में साफ सफाई कर रही होती है और उसे रंगीन टाइप की मैगजीन मिलती है, जिसे देखकर जलेबी समझ जाती है कि मालकिन सौम्या तो काफी रंगीन मिजाजों वाली है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, वो खुद एक लड़की हो के उसे लड़कियां पसंद है। फिर एपिसोड 6 में कहानी में अगली सुबह सुबह जलेबी मार्केट गई होती है सब्जी लेने के लिए और फिर वहाँ कुछ ही देर में उसे महेश मिलता है, जिसके साथ वो वहाँ बातचीत करने लगती है, जहाँ जलेबी उसके साथ फिर से थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बातें करती है और कहती है, हमें पालक की सब्जी बनाना बहुत ही अच्छी तरह आता है, आप कभी घर में आओ, हम आपको बना के खिलाएंगे। जिसका जवाब महेश हंसते हुए देता है और वो फिर चले जाता है वहाँ से। हम जाते वक्त देखते हैं कि हवलदार पीछे खड़ा रहकर जलेबी और महेश की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर कहानी में आगे रात में जलेबी अपने किचन में पालक की सब्जी बनाकर महेश के लिए लेकर जाती है उसके घर में। फिर महेश उसे अपने घर में बुलाता है, जहाँ वो लोग बैठकर थोड़ी देर बातचीत करते हैं और महेश उसकी पालक की सब्जी खाकर उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगता है। उतने में जलेबी की नजर गिटार पर पड़ती है और वो कहती है महेश को कि हमें इसे बजाना सिखाओ। महेश फिर वो गिटार निकालकर उसे प्ले करना सिखाता है, जिसके बाद दोनों में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ती है और दोनों वहीं पे रोमांस करने लगते हैं।
कहानी में अगले दिन जलेबी भूपेश के घर में साफ सफाई कर रही होती है और जानबूझकर एक फूल का गुलदस्ता नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ मालकिन भागे हुए आती है। इससे पहले कि वो जलेबी को डांटने लगती, जलेबी ही उसे डराने लगती है, जिसके कारण मालकिन खुद डर जाती है और आगे जलेबी उसे कहती है अगर आपने इसका पैसा हमारी पगार से काटा, हम आपके पति को सब कुछ बता देंगे। तो मालकिन डरते हुए कहती है, अरे नहीं काटूंगी, ये तो एक कांच का टुकड़ा ही था, बस इसे साफ सफाई कर देना वरना किसी के पैर में लग जाएगा। फिर वहाँ से जलेबी सौम्या के घर में काम कर रही होती है और कुछ ही देर में काम खत्म कर जा ही रही होती है कि सौम्या कहती है कि तुम जाने से पहले थोड़ी मेरी मसाज कर दोगे, और जलेबी वहाँ उसकी मसाज करने लगती है और डर के वहाँ से भाग जाती है क्योंकि सौम्या थोड़ी काम वासना वाली आवाज निकाल रही होती है। फिर वहाँ से कहानी में आगे जलेबी धीरज के घर में आती है क्योंकि उसकी सैलरी पिछले टाइम की पेंडिंग होती है और इसलिए वो उसके घर में गई होती है। यहाँ धीरज और धीरज का दोस्त दोनों एक स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं और इन लोगों ने दोनों ने मिलकर जलेबी को अपने काम में रखा होता है घर की साफ सफाई करने के लिए, और इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि जलेबी को ढंग से वो पगार तक दे पाए। जब जलेबी वहाँ पहुँचती है तो वो लोग उसे आधा ही पगार देते हैं, जिसे देखकर जलेबी थोड़ा नाराज हो जाती है। फिर धीरज उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि इस बार पैसे नहीं है, अगली बार आपको पक्का पूरे पगार दे देंगे। तो जलेबी कहती है कि इस बार तो ठीक है, अगली बार तुम कोई और काम वाली ढूंढ लेना, और ये बोलकर वो वहाँ से अपनी घर की ओर आती है। जब वो अपनी घर की ओर आ रही होती है तो उसी शख्स का फोन आता है जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ वो फोन कर जलेबी को जल्द से जल्द घर में आने के लिए कहता है। फिर कुछ ही देर के बाद जलेबी अपने घर आती है तो हमें यह पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं उसका पति होता है। यहाँ जलेबी का पति बताता है कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो इसलिए हम यहाँ आकर छुप गए। दरअसल यहाँ ये लोग दोनों पैसे को लेकर बातें कर रहे होते हैं जो उसके पति ने कुछ लोगों से लिया होता है, क्योंकि वो अपने मरते हुए बाप के इलाज के लिए कुछ पैसा लेता है कुछ लोगों से और वो पैसा वो लौटा नहीं पाता है, इसलिए वो लोग ढूंढ रहे होते हैं इसे मारने के लिए। और ये यहाँ छुपते छुपाते हुए जलेबी के घर आ पहुँचता है गाँव से, और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में बहस चल रही होती है, जहाँ उसका पति पूछता है कि अब तक कितने पैसे जमा हुए। जलेबी कहती है कि लगभग पूरे पैसे हो गए, बस कुछ बाकी है और हमें पता है कि वो बाकी के पैसे किस घर से आएंगे। जिसके बाद उसका पति कहता है कि हम कल का कल गाँव जाएंगे और सारे पैसे उसके मुंह पे मार के आएंगे। वहाँ गांव में उन लोगों ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है, और यही बात को लेकर दोनों काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोनों वहीं रोमांस करने लगते हैं और फिर कहानी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती है। फिर एक दिन जलेबी सुबह उठकर अपने पति के लिए चाय लाती है और कहती है कि कुछ काम धंधा ढूंढ लो यहाँ। वो वहाँ उठकर कहता है कि हम आलू की खेती लगाएंगे और तुम्हारे लिए इतना पैसा कमाएंगे कि तुम्हें किसी के घर में जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जलेबी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि तुमने यही वादा शादी से पहले भी किया था और ना ही अब तक आलू आया और ना ही उसकी खेती। यही बातें उसके पति के थोड़ा दिल में लग जाती है और वो सोच में पड़ जाता है। फिर कहानी में अगले दिन जलेबी सौम्या के घर में पोछा लगा रही होती है और सौम्या फिर से उसे मसाज करने कहती है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों वहीं पे मजे करने लगते हैं। कहानी में कुछ देर के बाद सौम्या जलेबी को पगार लाकर देती है तो जलेबी उसे कहती है कि हम कल से नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पति का बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया था और अब वो लगभग खत्म हो गया है, इसलिए हम अपने पति के साथ कल ही गाँव जा रहे हैं। तो सौम्या कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेना। फिर वहाँ से जलेबी अपनी घर की ओर आ रही होती है तो सबको फोन लगा कर कहती है, जिसमें पहले धीरज होता है जिसको वो कहती है कि हम कल से नहीं आएंगे, लेकिन हमने एक भाई को बता दिया है वो आपके घर में आके काम करेगी और उसका नाम भी जलेबी बाई होता है। उसके बाद वो सेम फोन श्रेया की माँ को और भूपेश की भाभी को भी करती है, तो यही सेम चीज बताती है। और यहाँ जाकर पार्ट 2 लगभग खत्म होता है और कहानी के आखिरी में हम एक और जलेबी को देखते हैं जो प्रजक्ता दुसे ने प्ले किया है, जो पार्ट 3 की कहानी है। लेकिन यहाँ जाकर पार्ट 2 लगभग खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, टिल देन बाय गाइस।